नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर नया अपडेट आ रहा है। ये अपडेट आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। आपको पता है, सीएम साहब ने विधानसभा में घोषणा की थी कि लगभग 28,000 पदों की चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अब उसी को लेकर एक नया अपडेट आया है साथियों। वैसे तो आपको बता दें, ये अपडेट हमारे चैनल के ऊपर अंदरूनी खबर के रूप में लगातार आप तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे, इसलिए ये खबर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये खबर पहले ही मिल चुकी होगी। और साथियों, नए कोई भी साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी टीजीटी ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुटा। ग्रुप डी के सीईटी पास सभी उम्मीदवारों से कैटेगरी, जन्मतिथि, नाम ठीक कराने के लिए खुलेगा पोर्टल। नेक्स्ट सीईटी की बात की गई है साथियों। बचे हुए ग्रुप सी के ग्रुप्स का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले साथियों देख लीजिएगा कि सीएम साहब ने 6 जमा 14 जमा 8 यानी कि 28,000 का आंकड़ा बताया था। अब उसमें 6,000 कौन से, 14,000 कौन से और 8,000 कौन से, ये तो कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो साथियों ये है कि बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों के टीजीटी का रिजल्ट निकाला जा सकता है, जिसमें लगभग 6200 उम्मीदवार रहेंगे। ग्रुप सी के लगभग 1800 पद शामिल हैं। 56-57 के 4,000 पद शामिल हैं। अब ये न्यूज़ किसी को अच्छी लगे, खराब लगे, ये न्यूज़ साथियों ये तो 56-57 वाली हमारे पास नहीं आई थी, ये न्यूज़पेपर में है। बाकी और अपडेट तो हमने आप तक पहले ही पहुंचा दिए थे और ग्रुप डी के 14,000 पद शामिल हैं। ये है सीएम साहब की घोषणा कि जो 28,000 पद उसमें बताए गए हैं उनका आंकड़ा लगभग इसमें लगाया जा रहा है, लेकिन अंदाज़ा ही है साथियों, कन्फर्म नहीं है। क्योंकि जो मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं उन मामलों के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, और कहना भी गलत है साथियों। पहले ग्रुप डी के लिए जो पोर्टल खुलेगा, इसके बारे में साथियों आयोग के अध्यक्ष कवलजीत सैनी जी ने पुष्टि की है कि इसका नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। पोर्टल भी लगभग तैयार है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके थे कि पोर्टल तैयार है, लेकिन कब खुलेगा ये साथियों अभी भी हम कह रहे हैं। हमारे हिसाब से जब तक जो ये मामला बना हुआ है, कौन सा, किसान आंदोलन वाला, जिसकी वजह से हरियाणा के कई जिलों में नेट बंद है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला करता है वो तो वो जाने, लेकिन उसको मद्देनज़र ज़रूर रखा जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से कई जिलों में नेट नहीं चल पा रहा है, जिससे कि युवाओं को परेशानी हो सकती है। फिर बाद में साथियों ये बार बार खोला जाएगा पोर्टल इसी कमी के कारण, इसलिए ये भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। खेल कोटे के 447 पदों का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, ये जानकारी हमने पहले ही दी थी कि आयोग के पास जैसे ही साथियों खेल कोटे की डिमांड आई थी, हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि अब एचएससी के पास डिमांड आ चुकी है, ये कभी भी इसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अब साथियों नए सीईटी की बात है तो ये देखिए, नए सीईटी में बदलाव की तैयारियां हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक कटने की संभावना, 8-10 गुना शॉर्टलिस्ट होने की संभावना। अब साथियों फिलहाल संभावना है, क्योंकि सीएम साहब ने विधानसभा में घोषणा की है कि सीईटी में बदलाव के लिए जो सुझाव आए हैं उनके ऊपर सरकार विचार करेगी। विचार करने के लिए कहा गया, यानी कि साथियों कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि युवाओं की तरफ से एक तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक है साथियों, वो सीईटी प्री में तो हटा ही दिए जाएं, ये लगभग मांग है। अब किसी को ये मांग अच्छी लगे बुरी लगे वो एक अलग विषय साथियों। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष में आधे कैंडिडेट खड़े होते हैं और एक पक्ष में आधे कैंडिडेट खड़े होते हैं। अब किसी को तो बुरा लगना है, लेकिन हम सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के पक्ष में है विपक्ष में है, इसकी वीडियो एक बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये न्यूज़ देखिए साथियों, जो तकनीकी पद हैं कौन कौन से, आईटीआई कोर्स हुआ या किसी भी कोई भी सर्टिफिकेट है 1 या 2 साल का, या पैरामेडिकल स्टाफ के पद, स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू के पद, इनको सीईटी से बाहर करने के लिए युवाओं ने आग्रह कर रखा है। यानी कि ये साथियों युवाओं की तरफ से सुझाव आए हैं कि कौन कौन सी भर्तियों को सीईटी से बाहर किया जाना चाहिए
और सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आधारित पदों और सभी शिक्षण पदों को भी सीईटी से बाहर किया जाना चाहिए। ऐसे पदों के लिए आयोग स्वयं स्क्रीनिंग टेस्ट ले उनके और उसके बाद मुख्य पेपर ले। यह भी मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई बनाया जाए, मगर सरकार में अभी भी चर्चा चल रही है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए मौजूदा 4 गुना की संख्या को 8 से 10 गुना कर दिया जाए। सीएम साहब ने विधानसभा में घोषणा की है, इस पर विचार किया जाएगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी, क्योंकि युवा मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सीईटी है वो आयोजित किया जाए। इसके अलावा ग्रुप सी के पेपर हैं वो 9 मार्च के बाद संभव हैं। आपको बता दें साथियों, ये अब आपके एग्ज़ाम हैं वो आचार संहिता लगने के बाद होंगे। एग्ज़ाम आचार संहिता में करवाए जा सकते हैं, रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता। एग्ज़ाम करवाने में कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पद, ड्राफ्टमैन से जुड़े पद और तकनीकी पदों के एग्ज़ाम हैं वो लिए जा सकते हैं। जो 20 फरवरी 25 फरवरी से कहा जा रहा था, अब आपके एग्ज़ाम 9 मार्च से शुरू करवाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो टीम रिजल्ट तैयार करने में लगी हुई है वही टीम योग्यता चेक करके शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों का काम पूरा करेगी। तो वो काम अब अधूरा रह गया है, इसलिए आपका एग्ज़ाम है वो डिले होता जा रहा है रिजल्ट निकालने के चक्कर में। तो ऐसे ही साथियों और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए और तो और विश्वसनीय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।